वन एंड ओनली मोहनलाल साहब की फिल्म दृश्यम 3 सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई है। जीतू जोसेफ ने दृश्यम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों के बाद दृश्यम 3 का भी डायरेक्शन और राइटिंग एकदम डिफरेंट और बॉम्ब ब्लास्टिंग तरीके से किया है। तो फर्स्ट पार्ट थोड़ा स्लो लगेगा और फील होगा कि यार फर्जी फिल्म बना दी गई है, लेकिन इंटरवल के बाद ऐसा ऐसा होगा जो शायद आपने ना सोचा होगा ना देखा होगा भाई। तो थर्ड पार्ट पिछले दोनों पार्ट से यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों पार्ट से टफ और काफ़ी थ्रिलर बनाया गया है यार। तो मोहनलाल सर की एक्टिंग से ऐसा फील होगा कि एक फादर अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकता है यार। तो प्रॉब्लम यही है कि दृश्यम 3 तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम इंडस्ट्री की तो फिल्म ही है, तो इन सारी भाषाओं में फिल्म रिलीज़ की गई है, हिंदी में रिलीज़ नहीं की गई है। तो सिनेमाघरों में इंग्लिश सबटाइटल के साथ फिल्म आपको देखनी होगी। और सबको पता ही है कि बॉलीवुड फिल्म रीमेक करेगा, तो शायद इसीलिए हिंदी डब में फिल्म नहीं रिलीज़ की गई। खैर फिल्म बहुत सीरियस ब्रिलियंट स्टोरी, सांसें थम जाने वाली स्क्रीन प्ले के साथ और हर कदम पर बहुत सोच समझकर 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म को बनाया गया है। तो स्टोरी ऐसी दिखाई गई है कि स्टोरी सेकंड पार्ट के आगे शुरू होती है, यानी केमिकल डाल के उस लड़के वरुण के कंकाल को जॉर्ज कुट्टी यानी मोहनलाल साहब ने जो है ख़त्म कर दिया था। तो बॉक्स में कंकाल जो है वो वरुण का नहीं था, तो केस क्लोज हो गया था। अब आगे थर्ड पार्ट में जॉर्ज कुट्टी अपने लाइफ पर जो है फिल्म बनाकर, जैसा कि सेकंड पार्ट में दिखाया गया था, तो उस थर्ड पार्ट यही शुरू होता है कि उन्होंने अपने लाइफ पर फिल्म बनाया, यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट पर फिल्म बनाया है और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है। यानी जॉर्ज कुट्टी अब और पैसों के साथ और फेमस भी हो चुके हैं भाई। लेकिन बीते 6 सालों से वरुण का जो मर्डर केस है उसके चलते उनकी बेटियां और उनकी बीवियां, यानी पूरा परिवार जो है परेशान रहता है कि कब कौन आकर जो है उसके केस को फिर से रीओपन करा दे। इसी मानसिक दबाव के चलते अंजू की शादी नहीं हो रही है। तो जॉर्ज कुट्टी और रानी जॉर्ज दोनों परेशान हैं, ब्रोकर शादियां ला रहा है लेकिन बात नहीं बन रही है। तभी सऊदी अरब से भाई रिश्ता आता है और वहाँ और बात बन जाती है, फिर शादी फिक्स हो जाती है, शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। तभी जॉर्ज को फील होता है कि कोई तो उनका और उनके परिवार का पीछा कर रहा है और वरुण मर्डर केस के बारे में छानबीन कर रहा है। तो जॉर्ज काफ़ी ढूंढने पर जॉर्ज को पता लगता है कि सहदेवन नाम का आदमी, जिसका जॉर्ज कुट्टी से पुराना कोई मामला है भाई, वही सहदेवन अपनी पत्रकार बेटी की हेल्प से गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है। अब ये सब सहदेवन अकेले नहीं कर रहा है, ये सब वरुण के पिता प्रभाकर के कहने पर जो है वरुण सहदेवन कर रहा है। तो सहदेवन का सिर्फ कंधा है, बंदूक प्रभाकर चला रहा है। क्यों करा रहा है? क्योंकि प्रभाकर की बीवी अभी भी अपने बेटे वरुण की मौत के सदमे से उबर नहीं पाई है। यानी तीसरी बार फिर जॉर्ज कुट्टी को जो है अपने परिवार को फंसाने की पूरी साजिश की गई है यार। अब इस बार जॉर्ज अपनी बेटी और परिवार को बचाने के लिए क्या गेम प्लान होगा, ये ही फिल्म में देखना है। तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, प्रभाकर इस बार ऐसी तैयारी करके आया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब आप सोचेंगे क्या दिमाग लगाकर जॉर्ज और उसके परिवार को फंसाने के लिए क्या दिमाग लगाया गया है, तभी कुछ ऐसा होगा कि आपका दिल दिमाग आंखें यही कहेंगी भाई कि इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट पार्ट थोड़ा स्लो लगेगा, लेकिन वो तूफान के आने की खामोशी जैसे होगी यार। साइलेंटली आप फिल्म देखेंगे और धमाका होने का वेट करेंगे। तो फिल्म ना देखने का तो कोई बात ही नहीं बनती, कोई सवाल ही नहीं उठता है। हर किसी को ये फिल्म पसंद आएगी, एक्सपेक्टेशन से बढ़कर क्राइम थ्रिलर बनाई गई है। बाकी सिनेमाघरों में जाकर फिल्म देखनी होगी, मस्ट वॉच फिल्म है, फिल्म पूरे परिवार को पसंद आने वाली है। बाकी फिल्म के बारे में इतना ही, हमारा आपका साथ बना रहे, इसलिए लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अयोध्या से भैया राम राम।